622 में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ लाते हैं। 622 10 सालों के अंदर जब मदीना में तशरीफ लाते हैं तो 600 मुसलमान होते हैं, सिर्फ आदमी और औरतें, और 10 सालों में वो सारा अरब का नक्शा बदल जाता है। जितनी भी 10 सालों में जंगें होती हैं, जो टोटल लोग उन जंगों में मरते हैं वो 14 साल, 150 मुरब्बा मील पे छा जाते हैं मुसलमान, और 600 से 1.25 करोड़ पे चले जाते हैं, 1.25 लाख पे चले जाते हैं। सॉरी, कहने का मेरा क्या मतलब है, ये जो हुआ था ये कोई तलवार की जोर से नहीं हुआ था, ये एक दुनिया का बड़ा फिक्री इनकलाब आया था। सोचें बदली थी, ज़हन बदले थे, और ये जो हमें कुरान में हुक्म दिया जाता है, अल्लाह हमें हुक्म करता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से सीखो, उनकी सुन्नत पे चलो। ये क्यों हुक्म करता है? ये हमारी बेहतरी के लिए करता है, क्योंकि ये जो इनकलाब आया था, ये इनकलाब हमारे, अगर हम उन असूलों के ऊपर चल पड़े तो मुसलमानों को उठा देता है। क्योंकि ये तारीख में एक मॉडल बनाया और फिर उसको कामयाब किया। जो मदीना की रियासत थी वो एक मॉडल बना और वो फिर सारी दुनिया पे फैल गया, सारी दुनिया का अजीब सिविलाइजेशन बना। तो मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं कि वो क्या बुनियाद क्या थी, वो असूल क्या थे जिसके ऊपर मदीना की रियासत खड़ी हुई। जो सबसे पहले चीज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा, इखलाकी मियार उठाया एक माशरे का। उन्होंने मोरालिटी माशरे की उठाई, जो, और मोरालिटी बेस्ड ये है कि अच्छे और बुरे की तमीज हो। और जो मोरालिटी उठाई उस माशरे की, वो बड़ी देर तक मुसलमानों को दुनिया के अंदर, जब मुसलमान देखते थे तो लोग उनको समझते थे कि ये वो ईमानदार, सदाकत, सच्चे लोग, अमानतदार लोग हैं। आप हैरान होंगे कि जब आप अकाउंट्स पढ़ें, जब क्रूसेड्स का पहला, यूरोपियंस का पहला टाकरा हुआ अरबों के साथ, तो वो सारी राइटिंग्स में पढ़ें कि वो मुसलमान उनको समझते थे कि बिल्कुल वहशी हैं, जंगली हैं। और वो जब देखते थे सलाउद्दीन अय्यूबी के ऊपर, जब बाहर से आप किताबें पढ़ें तो उनके बड़ा कैरेक्टर बड़ा ऊपर था, मॉरल स्टैंडर्ड्स बहुत ऊंची थी उनकी। तो सबसे पहले अपनी उन्होंने पर्सनालिटी से माशरे की अखलाकियात उठा दी। और जो अगली चीज उन्होंने की, इंसाफ का निजाम, अदल और इंसाफ, रूल ऑफ लॉ। उनकी 2 हदीस हैं, वो इतनी इंपॉर्टेंट हदीसें हैं, उन्हीं पे अगर एक माशरा अमल कर ले, उन 2 हदीस से माशरा उठ सकता है। कि एक, कि मेरी बेटी भी अगर जुर्म करेगी उसको सजा मिलेगी, कानून से ऊपर कोई नहीं। और दूसरी चीज कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई जिधर ताकतवर के लिए एक कानून और कमजोर के लिए दूसरा कानून था, रूल ऑफ लॉ। लेकिन रूल ऑफ लॉ सिर्फ एक वो कौम दे सकती है जिसकी अखलाकियात ऊपर हों, जिसकी मॉरल स्टैंडर्ड्स हों, मोरालिटी हो, जिसपे हर कोई कानून की, रूल ऑफ लॉ नहीं, कानून की बालादस्ती नहीं कायम कर सकता। आज आप दुनिया में देख लें, दुनिया बटी हुई है। गरीब मुल्क कौन है? बनाना रिपब्लिक्स किसको कहते हैं? जिधर कानून नहीं है, जिधर इंसाफ नहीं है। और इंसाफ का मतलब ही होता है, कमजोर को इंसाफ चाहिए होता है। ताकतवर हमेशा कोशिश करता है अपने आप को ऊपर रखने की, और कमजोर, जब एक माशरा उसको इंसाफ देता है तो वो फिर उस माशरे का हिस्सा और उसको ओन करता है, वो स्टेक होल्डर बन जाता है। इसलिए जो भी मुल्क आगे बढ़े हैं दुनिया में, तो ये जो 2, एक मोरालिटी उनकी होती है, एक उनके पास का इंसाफ होता है। और ये मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि हमारी जो स्ट्रगल है इस पाकिस्तान में, वो कानून की बालादस्ती की है। ये एक बेसिक चीज है। जबकि एक माशरा, जो जब रोमन्स भी थे तो वो रोमन्स अपने आप को दूसरों को बार्बेरियंस कहते थे। वो बार्बेरियंस क्यों कहते थे? क्योंकि रोमन लॉ था, उनके कोई कवानीन थे, बाकियों को कानून नहीं था। माइट इज राइट। बनाना रिपब्लिक का मतलब होता है जिसकी लाठी उसकी भैंस। वह ताकत का जोर होता है, जंगल का कानून होता है। तो इसलिए ये जो मदीना की रियासत के बेसिस क्या थे? मोरालिटी और फिर कानून की बालादस्ती।